क्लास के टाइमिंग कहाँ रहते थे यहाँ का स्टार्ट करने देखो तुम लोग। यहाँ तक कल की क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा ना कवर, सबसे पहले रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा ना। रिकॉर्डिंग तक खुद से पढ़ लेना है, आ जाएंगे सारे लोग। इंटायर चीजें पूरी चीजें पढ़ोगे आप, वो सभी के सभी दो फॉर्मेट में होंगे, प्रोजेक्ट एंड ऐप। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर क्या बनाएंगे, ऐप। तो देखो जैंगो को लोग मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। जैसे जैंगो का एक तो तरीका है इंस्टॉल करने का, कि आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है, जो हार्ड डिस्क है, एचडीडी है, एसडीडी जो भी रहा है, उस पूरे में इंस्टॉल कर दो। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओ छोटा सा, उसके अंदर इंस्टॉल करो। ये दो तरीके हैं। हम दोनों में से जो भी करें, फॉलो करें, कर सकते हैं। बट देखो एक चीज होता है, यदि पूरे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करें तो जैंगो के अंदर जो कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइल होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉस पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका सबसे करेक्ट आइडिया ये है कि आप छोटे से इन्वायरमेंट में इसको इंस्टॉल करो। समझ गए? तो फिर कैसे करेंगे, इस सिनेरियो में हम कैसे करेंगे, समझ गए? तो हम सब में ये बेटर है क्या, कि हम जैंगो के वो कहाँ इंस्टॉल करेंगे, लोकल किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। जिससे क्या होगा प्रॉफिट, यदि जैंगो की वजह से कोई प्रॉब्लम भी होगी तो यही एरिया करप्ट होगी, बाकी की बाहर की एरिया हमारी सेफ रहेगी। जैसे कोरोना के टाइम में हम करते थे ना, घरों में ही कोविड बनाते थे, तो ऐसा करने से में फायदा क्या होता था कि जो भी कोविड पेशेंट जितने उसी एरिया में होंगे लोग, ऐसा ना। तो इसी तरह से हम चीजें हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो कैसे। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लो आप। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग अपने कंप्यूटर ओपन कर लो, नेट से कनेक्टिविटी कर लो, सब लोग करो इतना। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाओ या किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आ जाओ, और सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट एन। एक नया फोल्डर बना ले, फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे हम कुछ भी बटन पर रख सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट या कुछ भी, या शॉपिंग ऐप। तो वही बात हुई ना, शॉपिंग ऐप। ठीक है। इसको हमने बना लिया डायरेक्टरी का नेम, देखो शॉपिंग ऐप दे दिया। अब इसको डबल क्लिक करके रीओपन करो, करो हम लोग यहाँ तक करो। करो ना भाई सब आप भी, कर रखे हो। एक नया बना लो, पुरानी चीजों पे मत कर, नया बना लो इसे। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो पाथ है ना हमारा ऊपर में दिखा रहा है, इस पर क्लिक करो, पाथ ऊपर में। इसको क्लोज करके यहाँ पे लिखो CMD, लिखे? लिखे सब लोग, यहाँ पे इंटर करो। यहाँ पे हमारी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने से पहले मैंने क्या कहा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, फिर जाएंगे इंस्टॉल करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी लाइब्रेरी। तब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाओगे। तो लिखो पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, इंटर हिट करो, करो। हो रहा है? सबका हो गया? ये कमांड चलाओ, लिख हिट करो। डन। अब नेक्स्ट जैंगो इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, सो सुनना। हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने का कमांड है पाइथन -m, मतलब पाइथन मेक डायरेक्टरी, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो, वर्चुअल ENV, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे शॉप है, कॉम लिख दिया मैंने, कुछ भी रख सकते हो। वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम है कि, लिखे सब लोग, लिखो इसको। उसके बाद
पाइथन माइनस एन बी एन बी और बी को हम दिखाऊं तो भी उसके लिए मिल जाएगा उसका बेशक पाइथन माइनस एन बी एन बी एन वही हुआ वर्चुअल इन्वायरमेंट। डन। हो गया तो आगे बढ़े। एंटर करो, देखो हिट क्रिएट हो जाएगी इस नेम की, आपके बन गया होगा देखो। सर नेट से कनेक्ट होना चाहिए पा रही है कंप्यूटर आपका। देखो बन गया यहाँ पे, कोई कॉम नेम का बना नहीं यहाँ पे। अब इसको एक्टिवेट कर लो, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है देखो। प्लस स्क्रिप्ट एक्टिवेट, इंटरनेट पर देखो एक्टिवेट हो गया। ये वाली पाथ, ये वाली ऊंची। देखो हो गया ना एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे पता चल रहा है हो गया, पहले हम सी ड्राइव के अंदर थे, अब हम इस वर्चुअल मोमेंट के अंदर है। समझ गया, वर्चुअल मोमेंट इंस्टॉल हो गया। अब हम जेंगो इंस्टॉल करेंगे, तो जेंगो इंस्टॉल करने का एक कमांड है पिप इंस्टॉल जेंगो, और इंटर हिट करो। हो गया देखिए, जेंगो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये कमांड है जेंगो इंस्टॉल करने का, देखिए सब लोग। क्यों, ऐसा क्या हो क्या। 500 लोग यहाँ तक आ गए। ऑनलाइन में सब लोग, हेलो हेलो। हम्म। अब जेंगो इंस्टॉल कर लिए हम। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद देख लो आपकी जेंगो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, इसके लिख सकते हो जेंगो एडमिन। देखो बता रहा है 5.1.7। आप लोग बताओ क्या दिक्कत आ रही है, दिखाओ। हो गया ना ये। देखो हम जेंगो का यहाँ पे वर्जन चेक कर लिए 5.1.7। आप लोग बताओ कौन सा, आप लोग का कौन कौन सा है, सब देख के बताओ। हो गया हो तो आगे बढ़े। हम्म। स्टार ऐप में कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड है जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। हमने बताया था ना सभी चीजें प्रोजेक्ट एंड ऐप के फॉर्म में, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का नाम रखा हमने इकॉम प्रोजेक्ट, इकॉम, कुछ भी रख सकते हो नाम, इकॉम प्रोजेक्ट। और स्पेस देकर डॉट देना ना बोलना, फिर ये एंटर करो।
देखिए बन गया ना हमारा, ये कमांड है प्रोजेक्ट मैनेजर, ये वाला, ये सही है। प्रोजेक्ट बना लेंगे, प्रोजेक्ट बनने के बाद एक बार देख लेना बन। बीच में स्लैश भी है। अपडेट होता रहता है, वो मैटर नहीं करता। देखो ये बन गया, यहाँ पे Django प्रोजेक्ट बन गया ना, आप इनकम नाम, इनकम प्रोजेक्ट नाम को मैंने डॉट पे बन गया, देखें आप। बन गया, यहाँ तक सब लोग पहुंच गया मेरे साथ। हो गया आपके? हो गया ना? अब नेक्स्ट हो गया बेटा आपका, दामिनी हो गया। प्रोजेक्ट बन गया। चलो, फिर हम बनाएंगे यहाँ पे ऐप। तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया, बनेगा ऐप। कहाँ तक पहुंचो बता देना। डन, आपका हो गया ना? हम्म, क्या दिखा रहा है? लैपटॉप पास हुआ। तो जैन में इंस्टॉल करोगे तब तो पास बताएगा। तो मैंने इंस्टॉल किया था, मैं कोई ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा हूँ। अब पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो जैन को, ये भूल गए क्या? नहीं हो रखा जैन को इंस्टॉल, कहाँ हो रखा है? आप चेक करना चलेगा। देखो जैन को इंस्टॉल करो, यहाँ पे करना है, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस वर्चुअल मॉडल के अंदर। डन। ये वाला सही है, ये वाला सही है, इसे मत लिखना, ये सही है, ये वाला लास्ट वाला। ये सब गलत हो गए हैं। ये सही है। अब यहाँ पे लिखिए कोड डॉट, अब VS कोड ओपन कर लीजिए, कोड डॉट। यहाँ VS कोड ओपन हो गया, आप देखिए। अब बेटा एक काम करो, व्यू में आ जाना है, कमांड पैलेट। कमांड पैलेट में देखो, व्यू में आए, कमांड पैलेट करो, यहाँ तक पहुंचो। ये वाली। जल्दी से कर लो। डन।
देखिए, अभी कोड डॉट लिखो, VS कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके व्यू में जाओ, कमांड पैलेट क्लिक करो, यहाँ पे लिख लेना सेलेक्ट इंटरप्रेटर, पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, ये आएगा। मेरे में मैं यूज करता रहता हूँ इसलिए आ रहा है। इसको लिखना, क्लिक क्लिक किया, आ गया। और इसमें सबसे टॉप वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेना। हमारा ये दिखा रहा है वर्चुअल गवर्नमेंट एक फॉर्म, यही बनाया था, इसको सेलेक्ट कर लिया, डन। तो सेलेक्ट हो गया, कैसे पता चलेगा? यदि कोई एरर नहीं आया मतलब सेलेक्ट हो, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब नेक्स्ट काम है ऐप बनाना। तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, अब हमें ऐप बनाना है। ऐप बनाने के लिए क्या करना है? न्यू फाइल, ऐप का नेम कुछ भी रख सकते, हमने रखा शॉपिंग ऐप। एक सेकेंड। व्यू में जाए, कमांड पैलेट में जाकर सर्च करना है, सिलेक्ट इंटरप्रेटर लिखना, ये आएगा। डॉट नहीं दिएगा इसमें, ये नहीं दिए ना, डिलीट करके पीछे बना लो। तो अभी का, हाँ जो बना रखे हो वो देखो, व्यू में गए, कमांड पैलेट, सेलेक्ट इंटरप्रेटर, इसमें जो पहले अभी जो बनाया वो देखा ऊपर में कॉम नाम के, हमने बना, मैंने बना रखा ई कॉम। आप में जो बना रखे हो जिस नेम को बना लेना। ई कॉम यहाँ शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट हो चुका। अब व्यू में अगेन जाना, टर्मिनल को ओपन कर लेना है। देखो ये टर्मिनल, ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, डन। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, ठीक है। वहां तक हो चुका हो तो आगे बढ़े, बताओ सब लोग। अब मैं ऐप बनाना, ऐप बनाने का कमांड ये होता है, पाइथन, लिखना सब लोग, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम ई कॉम ऐप। आप कुछ भी रख सकते हो वैसे तो। ऐप हमारा बन गया, डन। क्यों, क्यों करना था हम देख, हम आप जो ये बना रखा था ना डॉट, देखे हम अलग बनाए नहीं, हमने हमारी एक ही जगह दोनों बनी है। हमने डॉट देने की बात नहीं, अलग से हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनता। देखो एक ही जगह हमारा ये दिख रहा है, हमें शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं, हमारा डायरेक्ट है, देखो एक होम इसके अंदर के अंदर डायरेक्ट नहीं है हमारी। अरे तुम ये नहीं कियोगे ना, डॉट नहीं दियोगे लास्ट, प्रोजेक्ट बनाते समय नहीं दियो ना, तो इसी वजह से उसके अंदर के अंदर बन जाता है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। यही हो रखा है ना, तो क्यों बनाते हो ऐसे? डिलीट करके ये बनाओ ना, डॉट दो। बना, मैं बता रहे हो तो सुनते क्यों नहीं, अपने मन से सुनते रहते हो। अरे बताया ना, ये चीज नहीं चाहिए थी, एक कॉम के अलग ये क्यों बना रखे हो? गलत है। ये क्यों प्रोजेक्ट है? ऐसे ऐसे बनते हैं प्रोजेक्ट? अभी क्या बता रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ सुनाओ। बाकी को क्या कैसे बता रहा हूँ? कहाँ बना प्रोजेक्ट, कहाँ कमांड? ये प्रोजेक्ट जब बनाते हो ना ऐसे, रुको, इसमें डॉट लगा दो तो ये सेम डायरेक्टरी में बनेगा, अलग से नहीं डायरेक्टरी बनाएगा, दिखा आप। सुना करो जब बोल रहा हूँ, अपने मन से जो यूट्यूब से पढ़ रखे होते हो ना उसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए। जो जब सुना रखा हो तो सुनो एक बार। सब बच्चे कैसे फॉलो कर रहे हैं, आप अपने बना के अलग कर रहे हो। हाँ, बताया मैं, कमांड पहले से वर्चुअल इन्वायरमेंट को कनेक्ट करना है। जो टर्मिनल है ना, ये वाली टर्मिनल, ये किससे कनेक्ट हो गया? वर्चुअल इन्वायरमेंट से। और आप अपने मन से चल कर लो, फिर आगे दिक्कत होगा फिर कर लेना।
तो अब दूसरा काम क्या है, जब भी कोई नया, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जैसे इसके अंदर 50 नए नए ऐप हो सकते हैं ना बेटा, जैसे ये एक ऐप बनाया, दूसरा ऐप हमने ये भी बना सकते थे, पेमेंट ऐप या कुछ भी बना सकते हो ना, मल्टीपल ऐप बन सकते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से मल्टीपल जितने भी ऐप बनेंगे, जब भी कोई नया ऐप बनाओगे ना, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आके रजिस्टर करना। जिससे ये होगा कि ये प्रोजेक्ट इसी के थ्रू इस सब ये ऐप को हैंडल करेंगे। तो मेन प्रोजेक्ट हमारा ये है। अच्छा, प्रोजेक्ट, और देखो इसका तो नाम मैंने लिख रखा प्रोज, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट, बट हमेशा ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो कैसे समझोगे कि प्रोजेक्ट है, ये ऐप है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा सेटिंग डॉट पाई मिलेगा, और ऐप के अंदर हमेशा आपको मॉडल्स व्यूज मिलेगा यार। नहीं, वो तो व्यूज सेट इसमें भी मिल सकता है, प्रोजेक्ट में भी, ये मॉडल सेट इसमें मिलेगा। हाँ, वो सेटिंग नहीं मिलेगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। बस इतना काफी है, ठीक है। तो फिर आप देखो, अब क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ, सेटिंग डॉट पाई में आ जाओ, और यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड ऐप है, इतने सारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए पाइथन को कहा जाता है, सॉरी, जेंगो कहा जाता है बैट इंक्लूडेड, कितने सारे ऐप उसने पहले से इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर दो, हमने दो बना रखे हैं ना, एक तो ई कॉम, क्या नाम रखा है, ई कॉम ऐप, इस दोनों को रजिस्टर कर दो, नाम लिख दो यहाँ पे ई कॉम ऐप, कॉम, दूसरे को भी रजिस्टर कर दो यहाँ पे पेमेंट ऐप, दोनों रजिस्टर हो गए, ठीक है। डन, ये दोनों रजिस्टर हो गए। अब एक बार डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन करा के चेक करो, या डिप्लॉयमेंट सर्वर को ज्यादा थोड़ी ना आएगा। पर ये एक बार सुनते नहीं है ना आप, यूट्यूब पे चलते हैं, अभी मैं जब कट करा, रुकिए आप एक मिनट। अरे बेटा, आप सुनते नहीं है, बस आप ना बहुत गड़बड़ करते हो, बात को सुनते नहीं हो एक मिनट भी। मैंने कहा कि जब टर्मिनल को पहले यहाँ से कनेक्ट करो, कमांड वाले किया, आप नहीं किए। क्या आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ सो सही है? नहीं सर, ये कौन सा आई तो इसको सेलेक्ट करना रहेगा ना पहले। जब बताता हूँ तो उसको समझ में सुनना चाहिए ना, जब कोई साफ तो समझा रहा है। क्यों नहीं सुने थे, किए थे एक्टिवेट, अभी एक्टिवेट हुआ, देखो ये लिख के मैसेज आया। अब क्या करना चाहते हो बताओ। स्टार्ट देखो हो गया। पढ़ो, अब क्या लिख रहा है, जैंगो ही नहीं है इंस्टॉल, लो हो गया। भाई साहब, जब आप सुनिए मेरी बात, छोटे साइज में तो या पिजन का वर्जन देखो, आप आया वर्जन तो दिखा रहे हैं। क्या नाम था, एक कम था, वर्चुअल इन्वायरमेंट का। हाँ जी, अभी पता चल जाएगा, इसका इन्वायरमेंट अलग अलग है क्या। हम्म, और अलग अलग जगह पे है दोनों, देखो देखो, इस फॉर्म को अंदर नहीं बताते। तो जब हमने बताया आपको कि पहले वहां पे कर लिया करिए, तो क्या आपको ऐसा अपने मन से करने लगे, लिखना अच्छी बात है। यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट बनाइए, लिखिए जाएंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, हम बनाइए, और ड्रॉप देना मत भूलिएगा। तो ये हमने कर लिया, अब हमने एक बार डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन करा के चेक कर लो, क्या हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर चल रहा है, नहीं चल रहा है। डिप्लॉयमेंट सर्वर को रन करवा, क्या है, पाइथन मैनेजमेंट बाय रन सर्वर, इसको इंटर हिट करो, देखो हमारा चलने लगा। देखो ये डिप्लॉयमेंट सर्वर जितने भी होते हैं ना, उनके एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, तो ये हमारे डिप्लॉयमेंट सर्वर का क्या है, एड्रेस, इसी एड्रेस पे हमारा चल रहा है। इसमें कंट्रोल हिंट करो, देखो ये ओपन हो गया, बात जाएगा सक्सेसफुली, क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सब लोग इतना आप भी कर लेते हैं, अभी तक सब लोग यहाँ तक पहुंचो, फिर हम एक साथ चलेंगे, ठीक है, कल की क्लास में यहाँ से। फिर ये आपने डॉट छोड़ दिया ना, मतलब फिर से डॉट छोड़ दिया ना आपने, इसको डिलीट करिए फिर से यहाँ से। देखो इसके अंदर बन गया होगा, नहीं तो दिक्कत ये होता है, मुझे दिक्कत इससे नहीं है, बस आपको सीडी सीडी बार बार करना पड़ेगा, वो अननेसेसरी होगा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, वो टैब प्रेस करवा जाएगा, स्पेस, हाँ स्पेस डॉट इंटर करो।
बन गया ना, ठीक है। अब कोड लिखो ना अरे ये इसी डायरेक्टरी पे ओपन करके गलत करना, कोड डॉट लिखो यहाँ पे, इसी डायरेक्टरी में ओपन करना चाहते हैं बीएस कोड। हम्म। अब आया यहाँ पे, आ गया। अब रुको 1 मिनट रुको, इसको कनेक्ट करो। जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेंगो नहीं होता तो प्रोजेक्ट कैसे बन जाता। तो कमांड चलाओ इसको। तो सब लोग एक बार यहाँ तक पहुंचिए हम लोग, फिर हम एक साथ पढ़ेंगे आगे सब लोग साथ साथ। कहाँ तक पहुंचे विकास, वैभव, चैतना। एक मिनट रुक जाओ। क्या, ये ओपन हो रहा है ना। हाँ रुको। हो जाएगा, ऐसा कर लो फिर देखो। यहाँ पे दे दो पोर्ट नंबर 8002, ऐसा कर लो। पोर्ट नंबर बदल दिया हमने, अब हो जाएगा देखो करके। एक बार अटेंडेंस कर लें सबका, बताना आप लोग। आईडी बताना, दाम नहीं आप अपना। 19। नेक्स्ट, ऋषभ, विशाल आईडी 173। नेक्स्ट, बताओ आप अपना। प्रियांक ना, 176 विकास, आप आईडी बताओ अपनी। विकास राज बताओ। 9818। अच्छा, चेतना आईडी बताओ। वैभव 18। वैभव आईडी बताओ आप। 18677, ठीक है। और हम में से किसी का जिनका अटेंडेंस नहीं करा मैंने, तो आज मैं ना इसी लेवल पे रखता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे कल। एक बार सब लोग आ जाओ, क्योंकि एक बार सभी को एक लेवल पे आना जरूरी है। एक बार यहाँ तक सब लोग पहुंच जाए, फिर एक साथ हम करेंगे कंटिन्यू। हो गया कभी का आपका भी यहाँ तक, विकास हो गया ना यहाँ तक आपका भी। हाँ, तो यहाँ के आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे ओपन कर रहा हूँ, थैंक यू अगेन। और मैं रिकॉर्डिंग और जो भी स्टडी